गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दिनेश कुमार निराला आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के सबसे हिट चैप्टर फिजिक्स के विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ दोस्तों, ये वही चैप्टर है जिससे भर भर कर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे हिट और जबरदस्त कंटेंट को लेकर आप लोग के बीच हम आए हैं। तो चलिए आज के क्लास में जुड़ते हैं और आज के क्लास का बेनिफिट उठाते हैं। आज आपके क्लास के बीच का सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो आप सब जानते हैं किसकी, नाइक्रोम की। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको विद्युत हीटर या विद्युत स्तरीय आयरन में जो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है उससे संबंधित आप लोग के बीच आज डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से केवल ऑब्जेक्टिव ही आपको जो है कि कवर नहीं होगा। आज के वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी लंबी चलेगी, पर आज के वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के ऑल कंटेंट को हम आप लोग के बीच परोस देंगे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से चलिए हम चलते हैं लेकर आप लोग को नए टॉपिक की तरफ। तो चलिए पहले हम लेते हैं विद्युत हीटर, है ना। चलिए दोस्तों, आते हैं आप लोग को लेकर एक हम हीटर का नामांकन चित्र ले रहे हैं। ये चालक तार है जो प्लग से कनेक्ट हो जाएगी और ये उसका हैंडल है। दोस्तों इस हैंडल को देख रहे हैं आप लोग, और इसी के साथ हम एक मोटा सा वायर लेंगे यहां से जो नाइक्रोम का होगा। ये इस तरीके से स्प्रिंग के रूप में आप देख रहे हैं, है ना। ये नाइक्रोम का तार है, ये है नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का जो नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना है दोस्तों। निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। क्रोमियम से मिलकर बना कौन धातु है, मिश्र धातु है। निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना यह एक मिश्र धातु है ना। अब सवाल ये उठता है, नाइक्रोम ठीक है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना है तो ये मिश्र धातु होगा, पर इसकी जो प्रतिरोधकता और गलनांक, जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जिसकी वजह से यह अपना फंक्शन कर पाती है, वर्क कर पाती है, वो दोनों ही टॉपिक को समझेंगे, काफी इंटरेस्टेड रहेगा। तो इसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी और इसका गलनांक दोस्तों, और इसका गलनांक दोनों ही अत्यधिक उच्च होता है। दोनों ही अत्यधिक उच्च होता है मेरे दोस्तों। यानी कि इसके कहने का अर्थ यह हो गया, इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक अत्यधिक उच्च होती है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक अत्यधिक उच्च होती है, तो इस दोनों के कहने प्रतिरोधकता में मिसिंग है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें अधिक से अधिक हम विद्युत धारा इस मिश्र धातु में अगर प्रवाहित करते हैं फिर भी ये गलेगी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च है। और प्रतिरोधकता अधिक होने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी समझ लेंगे। अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो गलेगी नहीं। अब प्रतिरोधकता अधिक होने से उस विद्युत धारा को
से जो विद्युत ऊर्जा बनते हैं उस विद्युत ऊर्जा को यह उष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग को बता रहे हैं यह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है? उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है ना, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। यही कारण है कि इस नाइक्रोम के तार को क्या कहा जाता है? तापन अवयव। इस नाइक्रोम के तार को क्या कहते हैं? तापन अवयव। यानी तापन अवयव का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देना। ठीक है, यही कारण है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलने के गुण के कारण ही नाइक्रोम के तार का उपयोग विद्युत इस्त्री में, विद्युत हीटर में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विद्युत इस्त्री या विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप यहां बता सकते हैं कि चूंकि नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का बना मिश्र धातु है, जिसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ही अत्यधिक उच्च होती है, जिसमें अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी यह गलती नहीं है बल्कि गर्म होकर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। यही कारण है कि विद्युत इस्त्री में या विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में बताया है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे नाइक्रोम का। बोलेगा कि विद्युत इस्त्री में तापन अवयव के रूप में, तापन अवयव के रूप में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। नाइक्रोम कौन सा धातु है? मिश्र धातु है। ये पूछ देगा कि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक, नाइक्रोम धातु की क्वालिटी है या गुणवत्ता है, यानी प्रतिरोधकता कम, प्रतिरोधकता अधिक, कह देगा प्रतिरोधकता अधिक, गलनांक कम। और यह भी बोल सकता है कि प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों है अत्यधिक उच्च, तो हम डी को सेलेक्ट करेंगे, दोनों ही अत्यधिक उच्च होती है। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। आप लोग चाहे दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच अमीटर। क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर में हमेशा प्रतिरोध बहुत कम लिया जाता है, यानी कि उसका प्रतिरोध की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट। देखिए आप, विद्युत बल्ब से संबंधित क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अब मैं आप लोग को लेकर चलूंगा विद्युत बल्ब की तरफ, जो कि जिससे क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो आइए हमारे साथ ऐसे ही स्क्रीन पे बने रहिए। मैं आप लोग के बीच नया पेज लेता हूं बल्ब के लिए। विद्युत बल्ब के लिए हम सबसे पहले एक टोपी ले लेते हैं। एल्युमिनियम की बनी टोपी रहती है ये, और ये कांच है ना। कभी कभी 2 नंबर में विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकन चित्र भी आप लोग से पूछ सकता है, तो बल्ब की रचना पर भी एक नजर आप लोग जो है कि देंगे गौर से, है ना। अब ये दोस्तों इसमें इसमें 2 बटन लगे होते हैं जो होल्डर के साथ मिल जाते हैं, है ना। इसमें बटन के साथ साथ एल्युमिनियम का 2
पेंच होता है जो होल्डर में फंस जाता है, जिसके सहारे बल्ब होल्डर में फंसे रहते हैं। अब आइए इसी के साथ में सॉरी दोस्तों, ठीक ना, इसमें फिलामेंट, ये फिलामेंट है। अब इससे संबंधित हम आपको बता रहे हैं, गौर से ध्यान देंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे। ये सबसे ऊपर हमने लिया कांच, ये है कांच, ठीक। थोड़ा सा एक पॉइंट मोटा कर देते हैं। इसके साथ इसके अंदर गैस भरी होती है, जिस गैस को निष्क्रिय गैस कहते हैं दोस्तों, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस के रूप में इसमें नाइट्रोजन डाले जाते हैं। निष्क्रिय गैस के रूप में इसमें नाइट्रोजन भरे होते हैं, नाइट्रोजन यानी N2, ओके। निष्क्रिय गैस के रूप में क्या भरे होते हैं? नाइट्रोजन। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, इसी को कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट जो आप जो देख रहे हो, ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ये टंगस्टन भी मिश्र धातु है। टंगस्टन टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन जैसे मिश्र धातु का बना होता है। टंगस्टन जैसे मिश्र धातु का बना होता है। इस टंगस्टन की प्रतिरोधकता, टंगस्टन की प्रतिरोधकता दोस्तों निम्न होती है। प्रतिरोधकता निम्न होती है यानी कम होता है, और इसका गलनांक, अत्यधिक उच्च होता है। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग देख रहे होंगे। फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। तो फिलामेंट से संबंधित हम लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच डाल दिए हैं। मैंने आपको बोला है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु है। इसकी प्रतिरोधकता दोस्तों कम होती है ना, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, एक नॉर्मल हीट जरूर होता है। फिर इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होती है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इस फिलामेंट में 2200 डिग्री सेल्सियस तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये गलेगी नहीं है, आराम से, बड़े आराम से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगी, है ना। और गर्म होकर ये अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। तो इसी के साथ इससे संबंधित क्वेश्चन ये आपका हो गया पेंच। विद्युत बल्ब का ये कहलाता है पेंच। और यहां जो देख रहे हैं ये है दोस्तों बटन, है ना। ये क्या है? बटन। तो आप लोग जो है ना, एक साइड से जो भी हमने लिखा है ये सारा जो है कि इसके स्वच्छ नामांकन चित्र के लिए उपयोगी है। अब विद्युत बल्ब से संबंधित कुछ सब्जेक्टिव, चुनिंदा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के बीच कर लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्यों? तो मैंने बोला है चूंकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि टंगस्टन एक मिश्र धातु है, इसकी प्रतिरोधकता कम होती है और गलनांक अत्यधिक उच्च होती है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होती है। यदि 2200 डिग्री सेल्सियस तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये बिना गले जो है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर देगी। किंतु वही आप देख लेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हम, दूसरी क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन बार बार एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में
निष्क्रिय गैस भरी जाती है। दोस्तों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? पूछ देगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो चूंकि यदि मान लिया जाए कि हम निष्क्रिय शब्द का अर्थ पहले समझ लीजिए। गैस दो तरह के होते हैं, एक सक्रिय गैस जो किसी दूसरे गैस से बड़े आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, और दूसरा निष्क्रिय गैस जो किसी दूसरे गैस से क्रिया नहीं करती है। जो दूसरे से क्रिया न करे उसे निष्क्रिय कहते हैं। यदि दूसरे से क्रिया न करने वाला वो गैस हो तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। अब इसमें यदि मान लिया जाए कि हम हवा के माध्यम में कांच को हटा देते हैं, हवा के माध्यम में ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये फिलामेंट जैसे ही गर्म होगा तो गर्म होकर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिलामेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत होकर ये भंगुर या चूर चूर हो जाएगा। यही कारण है कि फिलामेंट जिस कांच के भीतर व्यवस्थित होता है उसके अंदर के सारे गैस को निकालकर उसके अंदर निष्क्रिय गैस डाल देते हैं, ताकि बाहर के किसी गैस को इस फिलामेंट के अंदर ना आने दे या फिलामेंट से अभिक्रिया ना होने दे, है ना, ताकि ये फिलामेंट सुरक्षित रह सके। बात समझे? यानी कि मैंने आपको बताया क्या कि यदि हवा के माध्यम में फिलामेंट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो फिलामेंट गर्म होकर और बाहरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसके कारण फिलामेंट भंगुर या चूर चूर हो जाएगा। यही कारण है कि फिलामेंट जिस कांच के भीतर व्यवस्थित होता है उसके अंदर के गैस को निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन पे ध्यान देंगे, या तो कहेगा सक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, अतिक्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं, तो हम निष्क्रिय को सिलेक्ट करेंगे। यदि कह देगा कि एग्जाम में कि विद्युत बल्ब में निम्न में से कौन गैस भरी जाती है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी, नाइट्रोजन। अगर ऑप्शन दे दे ऐसे कि निम्न में से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में डाली जाती है, तो ए O2, B CO2, C H2 और D N2, तो क्या बोलेंगे? N2। कभी कभी ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ये जो नाइट्रोजन गैस है विद्युत बल्ब के अलावा भी कई प्रोडक्ट में डाले जाते हैं। हम लोग जो कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, एकदम फैमिली पैक रहेगा फुला फुला सा, अब उसको जैसे आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद ऐसा लगेगा कि उसमें थोड़ा ही सा बचा हुआ है। भाई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको जब पूरा भरा हुआ पैकेट दीजिएगा तो लेके घूमेगा, एकदम सट के घूमेगा कि नहीं भैया आज तो पूरा फैमिली पैक मिला है। लेकिन फाड़ेंगे तो वो देखिएगा थोड़ी देर के बाद रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था पूरा भरा हुआ था। लेकिन असल में कि खाने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसको सुरक्षित रखने के लिए, बाहरी गैसों से सुरक्षित रखने के लिए, उस प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन गैस N2 डाले जाते हैं। एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि खाने वाले चिप्स के थैली में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन ही ऑप्शन था। ठीक ना? अब पूछ देगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन से धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु कहेंगे। बोल देगा कि टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता होती है अधिक, कम, बहुत अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे? टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। पूछ देगा कि टंगस्टन धातु के गुण निम्न में से हैं, ए प्रतिरोधकता अधिक, गलनांक कम, बी प्रतिरोधकता कम, गलनांक उच्च, सी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च, और डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता कम और गलनांक उच्च। एकदम क्लियर है? इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दे दिए एक फिगर के माध्यम से। दोस्तों आप अगर इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, अलग से भी आपको जो है कि ये कमांड में रखना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आगे भी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो अब तो बिंदास बोल सकते हैं कौन सा धातु? टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य आवेश के परिमाण में वृद्धि करना होता है। ठीक ना दोस्तों? रियोस्टेट का काम क्या है? आवेश के परिमाण में वृद्धि करना। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर आगे आता हूं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में
किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो समानांतर क्रम में। लेकिन इससे संबंधित भी हम आपको अब शॉर्ट नोट दे रहे हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अब मैं आपको दो तरह के टॉपिक दूंगा, एक विद्युत धारा से संबंधित और विभवांतर से संबंधित, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए, हम अभी आपको इस टॉपिक के माध्यम से भी बहुत ही शानदार कमांड करवा देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। विद्युत धारा जिसको दोस्तों प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यदि मान लीजिए कि कोई चालक तार है, इसके दो बिंदु हैं ए और बिंदु बी, जिस ए पर मान लीजिए विभव VA और बिंदु बी पर विभव VB, तो इसका अगर हमको विभवांतर निकालना होगा, भी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, यानी कि विभव के अंतर को, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं और विभवांतर को सूचित करते हैं V से। यानी कि किसी दो पोटेंशियल के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब आइए, विभवांतर का और विभव का दोनों का ही SI मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, और विभवांतर यानी वोल्ट जो होता है, वोल्ट को भी V से ही सूचित करते हैं। और विभवांतर को हम जिस यंत्र से या जिस उपकरण द्वारा, डिवाइस के द्वारा मेजर करते हैं, मापते हैं, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट में लगा देंगे दोस्तों मीटर, तो हो जाएगा ये वोल्ट मीटर। ध्यान देंगे, मापने वाला हर यंत्र लगभग मीटर से आप उसको याद रख सकते हैं, है ना। खास के वोल्ट में लगा दिए, ये SI मात्रक विभवांतर का वोल्ट है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, वोल्ट SI मात्रक से आ गया और उसमें मीटर लगा दिए, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। समझने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है ना, स्केल जिससे हम समझते हैं कि कितना इस परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो स्केल बनता है वो V में अंकित होता है। यानी कि विभवांतर का स्केल किस में अंकित होता है? V में। और परिपथ में दोस्तों, परिपथ में वोल्ट मीटर को, परिपथ में किसको? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समानांतर क्रम में, है ना। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। एक बार क्लियर कर देते हैं, ध्यान देंगे। परिपथ में वोल्ट मीटर को, परिपथ में किसको? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है ना। और वही आप लोग जो है कि अब विद्युत धारा पे आइए, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक की बात करें दोस्तों, SI यूनिट जो है विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर। जिस एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल A। अब आइए, हम विद्युत धारा को जो मापेंगे जिस यंत्र के द्वारा या जिस उपकरण के द्वारा, उस उपकरण को ए मीटर कहते हैं। देखिए यहाँ एम्पियर से, SI मात्रक के एम्पियर से A को निकाल लिया गया, है ना। और वही A यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एम्पियर का A, और उसमें लगा दिए मीटर, तो बन गया A मीटर। अब एमीटर का जो स्केल बनेगा, एमीटर का क्या? एमीटर का जो स्केल बनेगा मेरे दोस्तों, जिस स्केल के माध्यम से ये पता चलेगी कि परिपथ में, सर्किट में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो स्केल जो है A में अंकित होता है। वो स्केल किस में अंकित होता है? A में अंकित होता है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ही लेकर जितने भी ऑब्जेक्टिव, टॉप मॉडल ऑब्जेक्टिव है, उस सबको एक जगह आप संग्रह करके देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने आपको क्या बोला है? वोल्ट मीटर को
विद्युत परिपथ में, याद कीजिएगा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कौन सा उपकरण है? विभवांतर मापने वाला। कौन सा उपकरण? विभवांतर मापने वाला उपकरण। और वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। ठीक है। एमीटर, तो आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहां वोल्टमीटर ना हो कि एमीटर होता तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाता? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार हम कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अच्छा हाँ सही आ रहा है, सही जवाब है, यानी कि हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते। एमीटर को, विद्युत धारा मापने वाली यंत्र एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते, ठीक ना। अब क्वेश्चन है आप लोग के बीच, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिरोधकता, एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव अगर आपको समझ में ना आवे तो अंडरलाइनिंग कर करके आप क्वेश्चन के एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, ठीक ना। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए आपको दो तरह की बातें हैं, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोधकता, है ना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता तो क्या होता? बिल्कुल सही, ओम, जिसको सूचित करते हैं किससे? ओमेगा से, जिसको ओमेगा द्वारा सूचित। यहां प्रतिरोध न बोल के प्रतिरोधकता बोल रहा है दोस्तों। प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोध के मान को बताने वाली युक्ति है। तो इसको हम, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट में लग जाएगा मीटर, हो जाएगा वोल्ट मीटर, जिसका संकेत क्या हो जाएगा? ओमेगा मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओमेगा मीटर, सॉरी गाइज, ओम मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम के लिए ओमेगा और मीटर के लिए मीटर। वोल्ट मीटर इसका गलत जवाब होगा। प्रतिरोध रहता तो ओम होता। फिर आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर को सूचित किससे करेंगे? तो ओम मीटर को सूचित करेंगे ओमेगा मीटर से। एनी प्रॉब्लम? चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और एक साथ एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। जब जैसे इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन मिले, आप तुरंत अपने मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट लेके उसको स्टोर कर लीजिएगा। आगे भी रिवीजन करने में आपको, खास के कल एग्जाम 20 को एग्जाम है तो 19 के नाइट में भी एक बार देखने को मौका मिल जाएगा। ये सब टॉप मॉडल क्वेश्चन सब है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों चांदी है, सिल्वर है ना। चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर, ठीक है, चांदी है, ठीक ना। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही बेहतरीन, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक ना। तो अब आइए क्वेश्चन है, आमीटर, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता? हम आपको बोले हैं ना, एमीटर यानी आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है, आवेश की माप की जाती है, विद्युत शक्ति की, विद्युत विभव की। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बिल्कुल सही, कौन सा? ए बी सी डी, कौन सा? हाँ ठीक ठीक, ए इज द राइट आंसर। विद्युत धारा की माप की जाती है एमीटर से, एमीटर से, एमीटर से, ठीक ना। अब आइए इसी के साथ हम आपको और आगे की ओर लेकर आते हैं। क्वेश्चन है, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक। हमने विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर दोनों का ही टॉपिक दे दिया है। अब विभवांतर का एसआई मात्रक भी आप ही बताएंगे वैक टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्या होगा? कूलम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। क्या होगा भाई? बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, वोल्ट। एकदम सेकंड में जवाब देना है, बिल्कुल वेट नहीं। अब आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया दोस्तों आप लोग के बीच न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो न्यूमेरिकल हम ऑब्जेक्टिव में दे रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। इस तरह के कई न्यूमेरिकल आपके ऐसे भी हैं इसमें, जो आपको मैं आज के वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वो आपके ऑब्जेक्टिव कभी 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और या तो 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर्मूला बेस्ड रिलेटेड। तो चलिए अब जानते हैं टॉपिक क्या है कि 10 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट
विभवांतर आरोपित करने पर आरोपित करने पर, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो गौर से सुनना, इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें आपको मैं एक नया पेज ले लूं, लेकिन पेज से पहले ना आपको कुछ फार्मूला को देखना है। इसमें दिए हुआ आपको पावर दिए हुआ है, P इज इक्वल टू द 10 वाट, और V1 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, और V2 की वैल्यू, दूसरे बिंदु की वैल्यू दी हुई है कितना, 100 वोल्ट, है ना। तो अब आपको निकालना है इसका क्या, विद्युत धारा, यानी I इज इक्वल टू द वाट। ठीक है, तो क्यों ना अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, हम आपको सारा फार्मूला का एक लिस्ट दे दिए हैं। इस लिस्ट के हिसाब से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के डील हो जाएंगे। क्वेश्चन में हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन आपका था क्या, तो P का मान दिया हुआ है, गिवन P इज इक्वल टू द 10 वाट। V1 का मान दिया हुआ है दोस्तों, पहली बिंदु का मान 220 वोल्ट, और V2 दूसरे बिंदु का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट। तो अब हमें कह रहा है I इज इक्वल टू द वाट। अब आपको बताना है, सबसे पहले हमको दो बिंदु दिए हुआ है, तो उसको, ये दोनों पोटेंशियल है, V1 और V2 पोटेंशियल। अब इसके पोटेंशियल का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो इसका क्या हो जाएगा, 220 में से 100 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 120 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है, यानी कि दो बिंदु है, पहले बिंदु अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो अधिक है 200, V1 हो जाएगा 220 और V2 100, यानी 220 माइनस 100 करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू प्राप्त होगा 120 वोल्ट। ठीक ना। अब हमें क्या क्या है, P का मान दिए हुआ है, नया हम V का मान हमको मिल गया। और यहां से I का मान निकालेंगे। I का मान निकालने के लिए आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूला है, जहां आपको P का मान दिया हो, V का मान दिया हो, तो I का मान निकाल सकते हैं। तो यानी कि आप यहां से I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई V। तो P का वैल्यू कितना है दोस्तों, P का वैल्यू है 10 वाट, और V हमने अभी अभी निकाला है, कंफर्म किया है 120 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, मिलता है हमको 1/12। ये चूंकि विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा है तो एम्पियर, है ना। यानी कि हमें करंट का मान प्राप्त हो रहा है, I का मान जो प्राप्त हो रहा है वो 1/12 एम्पियर। आप देखते हैं 1/12 एम्पियर क्या हमारे पास है क्या ऑप्शन में, तो 25 1/12 एम्पियर नहीं है, 25/121, 5/11 1 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 1/12 एम्पियर होता तो ऑप्शन सही होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत है दोस्तों, एकदम कंफर्म है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं, इससे फार्मूला का भी लिस्ट मिल जाएगा और आप उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आगे कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो, प्रतिरोध को जोड़ा गया किसमें, समानांतर क्रम में, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा याद रखिएगा दो टॉपिक, श्रेणी क्रम समूहन और प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम समूहन में, यहां देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में
समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है अन्य सभी प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य सभी प्रतिरोध के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि सबका मान हम जोड़ देंगे, सभी प्रतिरोध का मान को ऐड करेंगे तो उसके बराबर होगा समतुल्य प्रतिरोध। यानी किसी एक प्रतिरोध की बात किया जाए तो किसी एक प्रतिरोध के मान से ये बड़ा ही होगा हमेशा समतुल्य प्रतिरोध। किंतु वही समानांतर क्रम में बात उल्टी हो जाती है। समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है 1/Rp देख रहे हैं, यानी Rp क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये जो समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है ये हमेशा छोटा होता है। समानांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, अन्य प्रतिरोधों के मान से हमेशा छोटा होता है। इसीलिए अब आगे की ओर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कह रहा है कि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि आरपी का जो मान होगा वो क्या होगा? तब प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। और श्रेणी क्रम में क्या होगा दोस्तों? तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो अन्य प्रतिरोध के मान से अधिक होगा, बड़ा होगा। क्या कोई दिक्कत? एकदम क्लियर जा रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ ही आपको हम और आगे की ओर लेकर चलते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपके बीच कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या, किस क्रम में? समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत यानी घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? भाई कई प्रतिरोध होते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए एक संख्या घटा भी दिए तो बाकी बहुत सारे प्रतिरोध उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घटेगी ही। किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है, इसीलिए प्रतिरोधों की संख्या वहां पे घटने से भी वहां पर वैल्यू उसकी घटती ही है। ठीक ना? तो चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही जानदार आप लोग के बीच आ रहा है, शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसके लिए आपको विद्युत शक्ति का हम पूरा निचोड़ फॉर्मूला का लिस्ट दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस पूरे में आप देखेंगे क्या कि P बराबर होता I²R। तो P बराबर I²R यानी विद्युत शक्ति P, विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं और P इज इक्वल टू द होता है I² इंटू R। अब और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करती है? याद रखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले तो भाई किस पर निर्भर करती है वो देख लेते हैं। चालक की लंबाई पर, हाँ करती है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा करती है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। तो ये भी पॉजिटिव ही है, आपको निगेटिव जवाब देना है। चालक के तापमान पर, चालक का तापमान बढ़ने से, किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो बचा कौन? चालक के प्रवाहित विद्युत पे, यानी कि चालक के प्रवाहित विद्युत पर ये निर्भर नहीं करती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आपको और आगे की ओर लेकर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोग जा रहे हैं, आप लोग का कमेंट बॉक्स में भी हम देख रहे हैं काफी बेहतरीन आप लोग कमेंट से पूरा माहौल को एकदम लग रहा है कि आप लोग जैसे दुर्गा पूजा के समय या मुहर्रम के समय देखिएगा कि माहौल दिखता है कि हाँ अभी ये पर्व का चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 10th का अभी पर्व चल रहा है। आप लोग का कमेंट देख के ऐसा एहसास होता है। सच में यदि इंसान पूरे दिल से किसी चीज को अगर चाह ले तो पूरी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने में। यदि आप सच में अपने एग्जाम को बेहतर ले जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी ये जो लगन है, ये जो परिश्रम है, जिस परिश्रम को अभी आप कर रहे हैं इतने संघर्ष के साथ, निश्चित तौर से आप अपने मनसूबा में, अपने मंजिल को पाने में जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या कि आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का
एसआई मात्रक क्या होता है? तो बहुत ही आसान सा है। आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, जिसको सूचित करते हैं सी से। कूलम को सूचित किससे करते हैं दोस्तों? सी से। क्वेश्चन है आपका आगे कि एक माइक्रो एम्पियर यानी माइक्रो म्यू एम्पियर ए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, एक माइक्रो डिजिट को ध्यान में रखेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, नाम सुन के जो है कि इसको दिमाग में भी रखेंगे। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो इसमें 10 के पावर माइनस को आप लोग जो है कि समझिएगा, मिली की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9 और पिको 10 टू द पावर 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12। इसी तरीके से जो है कि आगे आप जो है कि संख्या को घटते क्रम में देख सकते हैं। तो इसमें माइक्रो की वैल्यू किसके बराबर देख रहे हैं आप? 10 टू द पावर -6। तो ये एक मान लीजिए, एक माइक्रो की वैल्यू 10 टू द पावर -6 है, तो एम्पियर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 एम्पियर में जाएंगे तो कितना इसका मान होगा? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, एकदम बिंदास होके आप इस सब चीज को कवर कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड है, काफी जबरदस्त टॉपिक आप लोग के बीच आ रहा है। एक एक क्वेश्चन वही है जो चुनिंदा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और हम एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के, दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हम परोस रहे हैं। एक वीडियो, अब पूरी वीडियो देख लेने के बाद यकीन नहीं, पूरे विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साइंस से, ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2, 4, 10 क्वेश्चन को अगर हम साइड भी कर देते हैं, मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस ना रख के 10 क्वेश्चन अगर हम साइड कर देते हैं, फिर भी 70 क्वेश्चन हमारे आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 40 को सेलेक्ट करना। अपने इच्छा से जो देखिएगा लॉलीपॉप क्वेश्चन है उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंफर्म के साथ सेलेक्ट कीजिएगा। 40 में 40 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से उठा सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपको जो है कि वीडियो डालेंगे, और सब्जेक्टिव में जितना वीडियो में हम डालूंगा उसी के अंदर से आपको 40 में 40, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग का बच्चा हो या सेकेंड सीटिंग का बच्चा हो, टोटल के टोटल क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और क्लास का लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बने होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश को जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है दोस्तों, वो सिलिकॉन में होती है। किसमें होती है? सिलिकॉन में। तो चलिए, सिलिकॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए, प्रतिरोध बढ़ता है तो उष्मा का मान बढ़ता है, यानी कि U उष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के बढ़ने से उष्मा का मान बढ़ता है, यानी उष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ और अच्छा से जो है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे हम जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जहां जो प्रॉब्लम होगा उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को, उपकरण को, डिवाइस को क्या कहते हैं? ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 में, 14 में, 17 में, आगे भी पूछे जाएंगे। उसको कहते हैं जनित्र। कई नाम है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहेंगे, या इसी को विद्युत जनित्र कहेंगे, या इसी को डायनेमो कहा जाता है। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति डायनेमो कहलाती है, उसी का दूसरा नाम है विद्युत जनित्र। उसी विद्युत जनित्र को आप क्या बोल सकते हैं? जनित्र बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं आप लोग के बीच। क्वेश्चन है दोस्तों,
ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, अभी अभी बताए आपको, आप लोग को ही जवाब देना होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? यानी कि ताप यानी टेम्परेचर, हीट, है ना, और प्रतिरोध, जितना ताप बढ़ेगा उतना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसीलिए U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि किसी कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आप लोग के बीच। हाँ, देख लीजिए, आप इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर चुके हैं। R बराबर V इंटू आई, R बराबर V बाई आई, R बराबर I बाई V और R बराबर V माइनस आई। तो क्या इसका सही जवाब होगा? ओम के नियम से R बराबर V बाई आई। कोई दिक्कत है दोस्तों? एकदम कंफर्म जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आप लोग पढ़े होइएगा ओम के नियम में V इज इक्वल टू द R इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बट्टे R और R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I। ये तीनों ही क्वेश्चन ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ठीक ना? ओके गाइस, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है आपके बीच दोस्तों कि क्वेश्चन है आपके बीच, वोल्ट कहलाता है, वोल्ट, वोल्ट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, आपको, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि जूल पर कूलम, एक्चुअली जूल पर कूलम कैसे होगा? तो मैं आपको बताऊं कि V बराबर होता है W बाई क्यू। V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू, और जिसमें V क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और वर्क का SI मात्रक जूल, और कूलम का आवेश का SI मात्रक कूलम। इसीलिए यूनिट अगर हम निकालते हैं तो वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल पर कूलम। याद रखिएगा, ये बहुत ही इस तरीके से एक क्वेश्चन इस पैटर्न का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एकदम निश्चित तौर पे एक फार्मूला के बेस से यूनिट की वैल्यू आपको पूछ सकती है, SI मात्रक पूछ सकता है, और इस तरीके के ही क्वेश्चन आमतौर पे देखने को मिलते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे संख्या में, है ना? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आमीटर, आमीटर, देखिए कितनी बार इसको दोहराया गया है, तहराया गया है। आमीटर को विद्युत परिपथ में, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। इससे पहले वोल्ट मीटर की चर्चा हो चुकी है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप बताएंगे आमीटर को परिपथ में किस क्रम में? ऑप्शन, ऑप्शन, मैसेज में, मैसेज बॉक्स दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है आपके बीच, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एक पूरी चार्ट बनाकर आपको बताए थे हमने। ये क्वेश्चन 2015 में, 2016 में, 2020 में कई बार पूछे गए हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, अब मापने वाला यंत्र में मीटर लग जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन को ये आपका ठीका लिया है दोस्तों कि विभवांतर करके ही पूछेगा। अगर पूछ दे विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में। हाँ सही है, सही जा रहे हैं सर। एमीटर, हाँ सही है, बिल्कुल सही जवाब, एमीटर इसका सही जवाब होगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं। शब्दों का उच्चारण पे भी ध्यान देंगे, है ना? दोनों अगर मापने की बात आ जाए, विद्युत धारा और विभवांतर, तो ऑप्शन अगर आपको एमीटर वोल्टमीटर न दिया रहे इस कंडीशन में, तो गैल्वेनोमीटर, दोनों को ही मापने वाला यंत्र एमीटर, और यानी विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक ना? तो अब आइए क्वेश्चन है, यह विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है।
आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक ना। क्वेश्चन है आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपको आगे पढ़ना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, कितनी बार बताएं भैया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आप ही लोग बोल दो, एमीटर। एम्पियर क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। एम्पियर को सूचित करते हैं किससे, कैपिटल ए से। तो अच्छा, इसमें सबका एसआई मात्रक दिया हुआ, जरा हम आपसे पूछ लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। तो आप बताइए वोल्ट किसका एसआई मात्रक होगा, कमेंट बॉक्स में। वोल्ट एसआई मात्रक है विभवांतर का, बिल्कुल सही जवाब। कूलॉम किसका एसआई मात्रक होगा, कूलॉम, कूलॉम, हाँ बिल्कुल सही है, आवेश का, चार्ज का एसआई मात्रक कूलॉम हो जाएगा। जिस वोल्ट को सूचित करते हैं V से, जो है विभवांतर का एसआई मात्रक, कूलॉम को सूचित करते हैं C से, जो है आवेश का एसआई मात्रक। अच्छा, तो ये वाट किसका एसआई मात्रक है, जिस वाट को सूचित करते हैं W से, वाट है विद्युत शक्ति का। जी हाँ दोस्तों, पावर का एसआई मात्रक है वाट। चलिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन आगे है, किसी बल्ब से 1 मिनट में, किसी बल्ब से 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, है ना, 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी कि आपको दिए हुआ है, इसमें क्या क्या दिए हुआ है, गिवन दिए हुआ है, टाइम दिए हुआ है, कितना दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, और आपको कितना आवेश का मान, Q का मान कितना दिया हुआ है, 120 कूलॉम। तो कह रहा है कि उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी I इज इक्वल टू द वाट। कुछ बच्चों का शिकायत रहता है, सर पेन बहुत पतला है तो मोटा, तो इसको हम स्क्रीन पर लेकर चलेंगे, है ना। आप अब इसमें विद्युत धारा का मान, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं डिस्प्ले पर। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, Q का मान दिया हुआ है 120 कूलॉम, और हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो I का मान। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम पिछला टॉपिक को मिटाते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच, गिवन थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। गिवन टाइम दिया हुआ कितना, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको हम टाइम को लिख लें दोस्तों 60 सेकेंड, क्योंकि टाइम हमेशा किस में होगा, सेकेंड में। 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकेंड। फिर आपको कूलम दिया हुआ है कितना, 120, आवेश का मान दिया हुआ, चार्ज का मान 120 कूलम। तो हमको कह रहा है विद्युत धारा I इज इक्वल टू द वाट। अब यहां देखिए I बराबर क्या होता है, सीधा फॉर्मूला पे सेट कीजिए। I का मान क्या होता है, जब Q और T दिया रहे, जब Q और T दिया रहे तो I का मान क्या होता है, हमने आपको स्क्रीन पे दिया है क्या, Q का मान क्या होता है दोस्तों, Q बाई T, Q बाई T, I बराबर Q बाई T। नहीं दिया है तो आप नोट कर लेंगे, I बराबर होता है Q बाई T, यानी कि Q का मान कितना है 120 कूलम, और T का मान कितना है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। कैंसिल होगा 2 मरतबे, यानी कि इसका I का मान आ जाएगा, रेस्ट वैल्यू जो प्राप्त होगा वो 2 एम्पियर इसकी रेस्ट वैल्यू प्राप्त होगी। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, टाइम का मान 1 मिनट दिया था, 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड मान लिया, है ना। आवेश का मान, चार्ज का मान 120 कूलम दिया हुआ है, कह रहा विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो I बराबर होता है Q बाई T, है ना। I बराबर क्या हो जाता है, हम यहां ऐड कर देते हैं, I बराबर होता है Q बाई T, I बराबर Q बाई T। Q का जगह हम जो है कि Q के जगह Q का मान दिए 120 कूलम, और T के जगह 60 सेकेंड, जो है इस 60 से हम काट दिए, जो है कि 2 मरतबे 2 एम्पियर जो है हमको विद्युत धारा प्राप्त हो गई। यानी कि इसमें जो है ना, जो भी अमाउंट आएगा वो किसके बराबर होगा, 2 एम्पियर के। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। अब आगे बढ़िए, यानी कि इसमें 2 एम्पियर कहाँ है, हाँ B,
बी में आप बी इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत? एकदम क्लियर जा रहा है, हर एक चीज को एकदम बारीकी से समझा रहे हैं। एक वीडियो बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है, हर अलग अलग जगह आपको जो है कि दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए, उस चैप्टर का पूरा नॉलेज लीजिए, जाइए बोर्ड के एग्जाम में जाके लिख के आ जाइए, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम और आगे, आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो जरूर लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और प्रमोट करें, ताकि ये जो चीज है वो बहुतों को लाभ पहुंचा सके। इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे बच्चे जो शहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग की फी को नहीं जमा कर पाते हैं, वो काफी गरीबी या ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं जिसमें उनके पास पढ़ाई का विशेष साधन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये सब वीडियो उनके जीवन को बदलाव में बदलने का एक अभियान के रूप में जो है कि मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ दोस्तों मैं अब और आगे की ओर आता हूं और क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ये सब पूछने वाली बात है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? आप ही लोग बता दो। अब ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ओम को सूचित करते हैं किससे? ओमेगा से। ओम को सूचित करते हैं ओमेगा से। वोल्ट किसका एसआई मात्रक? विभवांतर का। एम्पियर किसका एसआई मात्रक? विद्युत धारा का। जूल किसका एसआई मात्रक? तो जूल जो एसआई मात्रक है दोस्तों, वो कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल है और उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल है। तो याद रखिएगा, कार्य, ऊर्जा, उष्मा तीनों का ही एसआई मात्रक जूल, जिसको सूचित करते हैं किससे? जे से। जिसको सूचित करते हैं किससे? जे से दोस्तों। अब इसी के साथ हम आपको और आगे की ओर लेकर आते हैं। एसआई मात्रक से क्वेश्चन निश्चित तौर पे कम से कम रहेगा, कम से कम रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है। कुंडली इसका सही जवाब होगा मित्रों, कुंडली इसका सही जवाब। कुंडली में धन और ऋण नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप किससे करते हैं भाई? एमीटर से करते हैं। अब ये सब पूछने वाली बात है। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? एमीटर से। वोल्ट मीटर से किसकी माप करते हैं? विभवांतर की माप करते हैं। और गैल्वेनोमीटर से किसकी माप करते हैं? तो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों की माप करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच उपस्थित है भैया कि निम्न में से कौन संबंध सही है, सत्य है? V बराबर I बाई आर, V बराबर R बाई आई, V बराबर R बाई आई। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। V बराबर R इंटू आई। तो चलिए, V बराबर R इंटू आई। तो V बराबर R इंटू आई कहां से, किस नियम से लिया गया है? ओम के नियम से। किसके नियम से लिया गया है? ओम के नियम से। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में ताप का, टेम्परेचर का मान अचर होता है। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो ओम के नियम में ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं ना, प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मान नियतांक होता है। ये पूछ देगा कि ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो V बराबर आई इंटू आर, या I बराबर V बट्टे आर, या R बराबर V बट्टे आई। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार, आप लोग आज के क्लास को अटेंड करने के बाद आपको रिलैक्समेंट फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सीख के गए हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में दिए हुआ है V का मान, सुनिए, क्वेश्चन में दिए हुआ है किसका मान? V बराबर दिए हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। फिर किसका मान? I का मान दिया हुआ है कितना? I का मान दिया हुआ है दोस्तों 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तब कह रहा है प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि रेजिस्टेंस R बराबर वाट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इधर ही साइड में ले लेते हैं। यहां ओम के नियम से आप जानते हैं R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर होगा बाबू V बट्टे आई। R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे आई। तो V का मान कितना है?
220 वोल्ट बाई आई का मान 2 एम्पियर। कैंसिल करते हैं, है ना, कैंसिल करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 110, और ये प्रतिरोध है ना तो इसका एसआई मात्रक ओम, तो 110 ओम। ऑप्शन कहाँ है 110 ओम, 110 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसका। बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, शानदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सॉफ्ट आयरन का उपयोग करेंगे, नरम लोहा का उपयोग करेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम और आगे की ओर लेकर आते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है किसी चालक के क्षणों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच का संबंध है ना, के बीच का संबंध क्या है? तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं V बराबर होता है R इंटू आई। इस R इंटू आई में क्या है, विभवांतर भी दिया हुआ है V, प्रतिरोध R और विद्युत धारा I। विद्युत धारा क्या है? I है, तीनों है, तो इसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा? V बराबर R इंटू आई हो जाएगा। अगर V बराबर R इंटू आई नहीं दिए हुआ है तो क्या हो जाएगा? R बराबर V बट्टे I, है ना। और अगर ये भी नहीं दिया हुआ तो क्या दिया रहेगा? I बराबर V बट्टे R। अब इस तीनों में से खोज लीजिए, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तीनों में से कौन सा आंसर इस पे सटीक बैठ रहा है ना। ये तीनों ओम्स के लॉ से लिया गया है। तो I बराबर R बाई V, नहीं भाई ये तो है नहीं। R बराबर I बाई V, ये भी नहीं है। R बराबर V बट्टे I, याद देखो मिल गया, R बराबर V बट्टे I, ये एकदम सटीक बैठ रहा है। ठीक ना, एकदम क्लियर, 100% समझ रहे हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है। ये वीडियो सब देख लेने के बाद बच्चों को घर से निकलने का भी टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास बैठ के बोर्ड की पूरी तैयारी करने की जरूरत है। चलिए आगे आइए, एकदम 400 क्या 500 में 500 भी आप ऑब्जर्व करने के लायक है। अब आपकी राइटिंग, रिटेन स्केल, ये सब बहुत मैटर करता है, उस सब पे ध्यान दीजिएगा। अब आइए, क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब, यानी न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल आ रहा है मतलब पूछेगा आपके एग्जाम में। 100 वाट का, 100 वाट का विद्युत बल्ब, ठीक, 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, यानी धारा का मान क्या होगा? यानी आपको दिए हुआ है P का मान, गिवेन किसका मान दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है मेरे दोस्तों 100 वाट, ठीक। उसके बाद वोल्ट यानी कि V विभवांतर का मान दिया हुआ है कितना? 250 वोल्ट। तो हमको निकालना है किसका मान? विद्युत धारा का मान, है ना। विद्युत धारा I बराबर वाट, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हम फॉर्मूला के लिस्ट में, और एक शॉर्ट में क्लियर। ठीक है, तो चलिए आते हैं। क्वेश्चन है given P is equal to the 100 watt, V is equal to the 250 वोल्ट, I का मान हमको निकालना है। तो आप देखिए PVI, तो देखिए I का मान निकालने के लिए I बराबर क्या होता है? P बाई V। I बराबर क्या हो जाएगा? P बाई V, यानी कि P के जगह हम सीधा 100
वाट बट्टे भी के जगह 250 अगर रख दे तो कोई दिक्कत, वोल्ट रख दे कोई दिक्कत, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 मरतबे कटेगा, 5×25, यानी कि आई का मान जो प्राप्त होगा दोस्तों 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर। तो जरा देखते हैं 2/5 इसके ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। 2/5 ऑप्शन के लिए तो मुझे जो प्राप्त हुआ है वैल्यू, आई का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है दोस्तों मित्रों, आई की वैल्यू प्राप्त हुई है 2/5 एम्पियर। लेकिन यहाँ 2/5 है क्या? नहीं है, दशमलव में जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ अगर हम दशमलव देते हैं तो ये 2 हो जाएगा 20, 5 चौका 20 एम्पियर, यानी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर बी द राइट आंसर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब चाहे तो दोस्तों इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आई बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ओर बढ़ने के क्रम में हम आपको लेकर आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनका गतिशील कण होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या गति करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन। क्या गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन या आवेश का गति होगा, है कि नहीं? अब क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अब आइए पॉइंट पर भैया, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो देखिए ये तो विद्युत समझ गए, बार बार विद्युत शक्ति आ रहा है, लेकिन याद रखना भी एक तजुर्बा है। देखिए ये जो जमाना है ना, ये बहुत जालिम दुनिया है। आदमी आपके फीलिंग के साथ खेल लेगा और आपको जो है कि बोलने का भी मौका नहीं देगा। ये इस जालिम दुनिया में अगर कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जिंदगी में पावर बढ़ाइए। अगर जिंदगी में आपके पास पावर नहीं रहा तो याद रखिएगा ये जालिम दुनिया आपका वाट लगा देगा। इसीलिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दैट्स इट, याद रहेगा। पावर ना रहने पर क्या लग जाएगा? वाट। इसीलिए कुछ बढ़ाना है तो पावर बढ़ाइए ताकि वाट ना लगे और न लगने दे, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दिए, एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से ये टॉपिक आपको याद रहेगा। अब आइए दोस्तों, ट्रिक के साथ साथ हकीकत भी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आप फॉर्मूला देखेंगे, हम पावर का बहुत सारे फॉर्मूला आपको दिए हैं। तो नहीं करने वाला कौन है? I² R करता है ना, V इंटू आई करता है, V²/R करता है। अगर जो नहीं करता वो I इंटू R² ये नहीं करता है। निगेटिव का आंसर निगेटिव। बाकी ये जो तीन है ना, ये तीनों करता है। P बराबर होता है P बराबर I² इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V²/R, है कि नहीं? लेकिन I इंटू R² नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश, मैंने बोला है कि विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या नहीं तो विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहा जाएगा। दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बाई वोल्ट,
जूल बराबर कूलम बाई वाट। तो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला दिया था, याद कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कौन सा? सही जा रहे हैं? जूल बराबर कूलम गुने वाट, यानी कार्य बराबर होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है क्या? कूलम, आवेश गुने विभवांतर, है ना। यानी कि W बराबर होता है Q इंटू V। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे W का SI मात्रक जूल, और आवेश का SI मात्रक कूलम, और वोल्ट विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार से बी द राइट आंसर। ये डिफिकल्ट है, इस फॉर्मूला को माइंड सेट करके रखना होगा। एक इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट बराबर बहुत सारे फॉर्मूला है, V इंटू आई, क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। तो वाट बराबर क्या होता है? तो मैंने जूल पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे तो जूल पर सेकेंड होता है, और जूल पर सेकेंड कहां से आएगा? तो कार्य बाई समय। कोई दिक्कत? या फॉर्मूला के लिस्ट से आप जूल पर सेकेंड आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग कर सकते हो, इतना समझने के बाद कर सकते हो, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि उष्मा में बदलने के लिए प्रतिरोधकता का मान जिसमें उच्च होगा, अत्यधिक उच्च होगा, जैसे नाइक्रोम जो है विद्युत हीटर में या विद्युत इस्त्री में इसका उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अत्यधिक उच्च होती है और गलनांक भी अत्यधिक उच्च होती है, जिसमें अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पे भी गलनांक अत्यधिक उच्च होने के कारण वो गलती नहीं है, बल्कि प्रतिरोधकता उच्च होने के कारण वो उस विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा प्रतिरोध। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? तो जरा गौर से सुनिए। विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, जब हम विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से दोगुना नहीं, विद्युत वाहक बल से दोस्तों कम होगा। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आया? विद्युत वाहक बल से उसके सिरों की वैल्यू कम होगी, जिसके कारण आसानी से वो विद्युत धारा प्रवाहित होने देगी, ठीक ना। तो अब ये क्वेश्चन अब आगे है आपके बीच बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, सारे बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होता है? कितनी बार बताऊं भाई? इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन नहीं देगा? तो आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में। अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में ना रहे तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल सही, आवेश को। किसको? आवेश को। चलिए, तो इसी के साथ हम और आगे लेकर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए हम लोग। 12 वोल्ट विभवांतर के किन्हीं दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा? यानी कि आपको दिए हुआ है पोटेंशियल का मान दिए हुआ है कितना? 12 वोल्ट, है कि नहीं? और चार्ज का मान कितना है? 2 कूलम आवेश दिए हुआ है। तब कह रहा कार्य कितना करना होगा, यानी W बराबर वाट। तो अब आप लोग यहां आ जाइए, हमारे साथ फिर से जुड़ जाइए और इसको समझने में
हो जाएगा दोस्तों। दिए हुआ है इसमें कितना पोटेंशियल का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, और आपको चार्ज आवेश का मान दिया हुआ है 2 कूलम आवेश। तो कार्य का मान हमको निकालना है। तो आप देख सकते हैं टोटल फॉर्मूला का लिस्ट है जिसमें आपको V और Q दिए हुआ है। तो देख लीजिए V और Q दिया हो तो W का मान हम किस फॉर्मूला के बेस पे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ V बराबर W बाई Q होता है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। W इज इक्वल टू द Q इंटू V, यानी कि Q इंटू V 2 कूलम गुने 12 वोल्ट, 2 कूलम इंटू 12 वोल्ट। तो इसमें इसीलिए हमको जो प्राप्त होगा वर्क का मान वो 24 और वर्क का ऐसा मात्रक होता है जूल, इसीलिए W इज इक्वल टू 24 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 24 जूल कौन सा पॉइंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 44 है ना, 44 का ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जूल यानी डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में आप लोग आ चुके हैं। अब काफी मेहनत और मशक्कत करते हुए आप लोग जो है कि अब 45 नंबर में आ गए हैं। क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं 80 हर्ट्ज, कितना 70 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। तो आप लोग 50 हर्ट्ज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। 50 हर्ट्ज भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी है। ठीक ना दोस्तों। अब आइए साथ ही साथ अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो देख लीजिए, एक ग्रेफाइट ही है, इसके ग्रेफाइट ही है अधातु के खानदान का जो केवल विद्युत धारा के क्या है, सुचालक है। ठीक ना। तो ग्रेफाइट इसको याद रखेंगे, ये अपवादी केस है। काफी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, तो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आप लोग के बीच 48 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग गौर से पढ़ेंगे। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक दिए हुआ है कितना, 220 वोल्ट तथा 100 वाट। 220 तथा 100 वाट, इसे 110 वोल्ट पर क्या करने पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी, यानी कि पावर आपको निकालना है, विद्युत शक्ति की वैल्यू निकालनी है। किस पर, तो 120 पर प्रचलित करने पर। फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन पेचीदा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो ये बाय मिस्टेक आ गया, या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन मतलब क्या कि हीरा, कोयला में छुपा हुआ हीरा समझिए इसको। पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बीच जो हम ला रहे हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन में पावर P1 का मान दिया हुआ है 100 वाट, V1 का मान जो है कि 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट के साथ बल्ब प्रज्वलित होती है 100 वाट के साथ। तो कह रही है कि जब 100 वाट के साथ होती है, जब उसका विभवांतर 220 वोल्ट होता है, तो यदि उसका विभवांतर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी शक्ति का मान, उसकी विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। बड़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। तो चलिए हम P1 और
V1 के मान से हम यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन इसके लिए जो है कि होता है P बराबर होता है दोस्तों V² बट्टे R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V² बट्टे P। ये दोनों ही कुछ फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड ही है, मतलब एक दूसरे से मिलकर बने हैं। तो चलिए R का मान क्या हो जाएगा? V² बट्टे R। तो V² बट्टे P, V² बट्टे P। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो R इज इक्वल टू द V का मान आपको कितना दिए हुआ है? V का मान दिए हुआ है, V1 का मान दिए हुआ है यहाँ 220। V1 की वैल्यू हम पहले P1 ले रहे हैं ना, P1 ले रहे हैं ना, तो V1 की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है। तो 220 गुने V1 का स्क्वायर यानी 220 गुने 220। अब बट्टा P1 कितना है? तो P1 हो जाएगा 100 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसीलिए हम जो रेजिस्टेंस का मान निकाले हैं वो रेजिस्टेंस का मान 22 गुने 22 484 ओम। क्या प्राप्त हो गया? 484 ओम। अब इस रेजिस्टेंस, अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया V1 के लिए, मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस। तो यहां हम P2 का मान निकालेंगे। तो चूंकि P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें प्राप्त होगा V2 का स्क्वायर अब बट्टे R, यानी कि P बराबर होता है V² बाई R। तो यहाँ जो है कि हमारे पास V2 का मान दिए हुआ है 110 वोल्ट। तो इसी के साथ हम दे देंगे V2 का स्क्वायर बट्टे R। अब यहाँ से आप पुट कीजिए वैल्यू, V2 का मान कितना है? 110। तो 110 गुने 110 बट्टा R का मान अभी अभी आप कितना निकाले हैं? तो 484 है कि नहीं? अब यहां से कैंसिल करते हैं दोस्तों। 55 से हम कैंसिल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2 4 2। 55 से हम इधर भी कैंसिल करते हैं तो मुझे प्राप्त होगा 1 2 1। 11 से काटते हैं तो 11 25 55 और 11 से काटते हैं तो कितना? 11 11 121। 11 से काटते 55 को तो 11 5 55, यानी लास्ट वैल्यू जो प्राप्त हो रही है दोस्तों, लास्ट वैल्यू जो प्राप्त हो रही है 5 गुने 5, 5 गुने 5 यानी कि 50 25। P2 का मान जो प्राप्त हो जाएगा 25। और चूंकि ये P क्या है? पावर है, पावर की वैल्यू किसमें? वाट में होगी, यानी कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 25 वाट। अब चाहे दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले, यह आपके 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपके बीच सॉल्व किए हैं, ठीक है? 48। तो चलिए फिर से हम आपको लेकर आते हैं 25 वाट इसका सही आंसर है, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिलसिला बहुत ही बेहतरीन जारी है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोधक किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। ये हम आपको बता दिए हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध करेक्ट आंसर, उसमें विद्युत धारा रहती है। क्या रहती है दोस्तों? विद्युत धारा, बिल्कुल सही जवाब। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक कौन एम्पियर? मिली एम्पियर बराबर होता है किसके? तो मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो।
तो 10⁻³ करके शुरू वीडियो के शुरुआत में ही हम आपको जो है कि दे दिए थे कि मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6, और ऐसे ही आप नैनो में जाइएगा तो 10⁻⁹। इस तरीके से हमने आपको बताया था मिली, है ना, मिली तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, मिली माइक्रो नैनो, पिको फेम्टो एटो 10⁻⁻12, और ऐसे ही पिको के बाद फेम्टो का हो जाएगा 10⁻⁻15, एटो का हो जाएगा 10⁻⁻18। क्या कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा मिली की वैल्यू, मिली बराबर होती है, तो मिली बराबर होती है 10⁻⁻3 के, और उसमें लग गया एम्पियर, तब 10⁻⁻3 के साथ लगेगा एम्पियर। बात समझे कि नहीं? तो हो जाएगा 10⁻⁻3 एम्पियर। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर। ये भी चार्ट आप लोग चाहें तो इसको माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आपके बीच क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, एक अर्धशतक तो हम लोग मान लिए इस चैप्टर में, है ना। अब आ रहा है 51 क्वेश्चन, भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम बराबर हम कितनी बार इसी वीडियो में चर्चा किए हैं, V बराबर होता है R इंटू आई या I इंटू R, ठीक ना। क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत शक्ति का वाट, कार्य का जूल, है ना। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, इसी के साथ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप लोग के बीच है क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबे का नहीं भाई, कार्बन का नहीं, जस्ता का बना होता है। ऋण इलेक्ट्रॉन शुष्क सेल में जस्ता का बना होता है। तो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, हम आपको विद्युत बल्ब का डायग्राम देके उसका पूरा डाटा आपके सामने क्लियर कर दिया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो यहां देखिए, विद्युत बल्ब में गैस की बात पूछ रही है तो नाइट्रोजन होगी, विद्युत बल्ब में गैस की बात करिए तो क्या होगी, नाइट्रोजन। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, नाइट्रोजन भी दे दिया गया है और निष्क्रिय गैस भी दे दिया गया, ये दोनों ही सही है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 गैस डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 माइनस प्लस दोनों में ही होता है, इसीलिए याद रखेंगे माइनस तो प्लस में भी दे सकता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और आगे आइए, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में विद्युत का कौन सुचालक है। तो याद रखिएगा, आप लोग जो शुष्क सेल देखे होंगे तो उसमें बीच में काला कलर का आप पेंसिल के तरीके से देखे होंगे, वो है ग्रेफाइट। पेंसिल से जो लिखते हैं ना हम लोग, तो जो छाप छोड़ती है वही ग्रेफाइट है, वो विद्युत धारा के सुचालक है दोस्तों। यानी कि विद्युत धारा के सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट। ये कौन धातु, ये धातु है या अधातु, तो ये अधातु है। तो सर अधातु तो विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ भाइयों,
किंतु ये जो ग्रेफाइट है ये अपवाद है। अधातु में बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत धारा के सुचालक है, तो आप ग्रेफाइट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ और आगे लेकर आते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है कि एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। अंकों के बीच कितने विभाग है? 20 विभाग है। क्वेश्चन बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के सामने है। न्यूमेरिकल का यूं कह दे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो बच्चों को जो है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में जो है कि मजबूर हो जाते हैं, उसका सही जवाब नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल को आप लोग देख लेंगे, वेटफुल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक एमीटर है, उसका जो है कि शून्य वैल्यू दिया है तथा उस 2 एम्पियर दी हुई है, यानी कि एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर के अंकों के बीच 20 विभाग है। तो एमीटर का अल्पतमांक यानी कि लास्ट कांटेंट क्या होगा उसका काउंट करके आपको बताना है। तो जरा गौर से सुनिए। इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप लोग आ जाइए स्क्रीन पे। कितना दिया हुआ है? देखिए इसमें है क्या कि एक एमीटर है दोस्तों, एक एमीटर है जिसकी वैल्यू दी हुई है। इसमें 20 जो है कि क्या दिए हुए हैं? 20 विभाग दिए हुए हैं, 20 विभाग दिए हुए हैं। ठीक है, विभाग की संख्या कितनी हो गई? 20। और विद्युत धारा 0 से लेकर कितने एम्पियर? 0 से लेकर 2 एम्पियर तक लिया गया है। यानी कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का मान दोस्तों लिया गया है, विद्युत का मान 0 से कितना? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और किसका मान? विभाग का मान कितना दिया हुआ है? तो विभाग बराबर दिया हुआ है 20 है ना। तो कह रहा है कि अल्पतमांक, तो देखिए अल्प, यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, अल्पतमांक जो होते हैं वो बराबर होते हैं कुल विद्युत परास के बट्टे कुल विभाग, कुल विद्युत परास बट्टे कुल विभाग। यानी कि अगर हमको अल्पतमांक निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कुल विद्युत परास को, यानी कि 2 माइनस 0 से 2 कराना एम्पियर, तो 2 माइनस 0 अगर करते हैं तो इसका हमको कुल विद्युत परास निकल जाएगा। अब बट्टे कुल विभाग कितना दिया हुआ है? तो कुल विभागों की संख्या है 20। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? तो 2 माइनस 0 यानी कि 2/20 है कि नहीं। तो 2/20, 2 इकाई 2 और 10 से हम इसको 20 को डिवाइड करते हैं। अगर यहां से हम 0 को हटाते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव चढ़ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी 0.1, 0.1। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये 58 नंबर, ये आपको दिए हुआ है 58 नंबर का न्यूमेरिकल। आप स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आगे आइए। यानी कि कितना एम्पियर दिया हुआ है? 0.1 एम्पियर। आई का मान जो आप प्राप्त किए हैं, अल्पतांक आई का मान वो 0.1 एम्पियर के बराबर है। 0.8 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 0.1 एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन।
59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है क्या? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल नहीं, विभवांतर नहीं, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल द्वारा, देखिए सेल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हम सेल से संबंधित आपको यहां दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि ये सेल है, तो इस सेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें लगा रहता है ग्रेफाइट का रॉड, इसके अंदर लगा रहता है ग्रेफाइट का रॉड, इसमें स्टील की टोपी लगी होती है, इसमें स्टील की दोस्तों क्या लगी होती है? टोपी। इसका ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव, ठीक है। पूछ देता है कि सेल में, शुष्क सेल में किसका रॉड लगा होता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? तो अधातु है। पूछ देगा कि सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो सेल से दोस्तों दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है, ठीक है, डीसी करंट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डीसी करंट कहेंगे। अब पूछ देगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर क्या होता है? तो किया गया कार्य, ठीक ना। पूछ देगा सेलों के समूह को क्या कहते हैं? तो सेलों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब देंगे। आप लोग दे रहे हैं कि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो चलिए, इस सेल से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। अब आइए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिरोध का मान वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। भाई प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, और घटाना है तो समानांतर क्रम में। बिल्कुल सही जवाब। अब आइए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन है कि वोल्ट V बराबर होता है, कई बार आपके बीच चर्चा किए हैं, किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के, क्योंकि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W बाई Q। V बराबर क्या होता है? W बाई V, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, और वोल्ट बराबर W का एसआई मात्रक जूल, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। इसीलिए वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल पर कूलम। कोई दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर चल रहा है, समझ में आ रही है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये सच में एक ऐसा वीडियो है दोस्तों, जो आप अगर एग्जाम से एक रात पहले भी अगर आप देख कर चले जाते हैं, तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते ही है एग्जाम से। ये चैप्टर ही आप पूरे फिजिक्स का, क्या यूं कह दे तो पूरे साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक नाइट पहले जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको और ज्यादा कंठस्थ हो जाए। अभी तो देख ही लीजिएगा, एक नाइट पहले 19 के रात में देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जाइए एग्जाम देने। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज के वीडियो से मिल जाएंगे, हूबहू टकराने का भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम अगले वीडियो आप लोग के बीच फिर लेकर आएंगे। और सब्जेक्टिव भी कुछ मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका खास डिमांड हुआ है कि सर लास्ट टाइम में हम आपका ऑफलाइन क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप हमको प्लीज उसका वीडियो जो है कि शेयर कर दें। तो मैं आप लोग के बीच ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक संसाधन, है ना, और क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, और बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8, वो क्या है? हमारा पर्यावरण। ये तीनों ही चैप्टर आप लोग के बीच हम YouTube के माध्यम से डाल देंगे, ताकि जो भी बच्चे, लास्ट चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, उस सिंपल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एक बार देख कर जाइए, अच्छा नंबर लाइए, अच्छा भविष्य बनाइए। उम्मीद करते हैं आपका और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।